रमज़ान पैकेज के तहत आटा तकसीम का आज आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बिला तातील आटे की फराहमी जारी। अमले की तरफ से बेहतरीन इंतजाम, मुतादिद सेंटर्स ने मुकर्रर करदा हदफ हासिल कर लिया। आटा लेकर वापस जाने वालों की हुकूमत को दुआएं। इंतजामी अफसरान आखिरी रोज भी मुताहरिक। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरों के दौरे। मुख्तलिफ आटा मराकज़ पर शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। अब तक लाखों की तादाद में आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। रमजान पैकेज के तहत आटा तकसीम का आज आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बिला तातील आटे की फराहमी जारी। अमले की तरफ से बेहतरीन इंतजाम, मुतादिद सेंटर्स ने मुकर्रर करदा हदफ हासिल कर लिया। आटा लेकर वापस जाने वालों की हुकूमत को दुआएं। इंतजामी अफसरान आखिरी रोज भी मुताहरिक। रुख करते हैं बहावलपुर का। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज। रमजान रिलीफ पैकेज का आज आखिरी रोज। बहावलपुर डिवीजन में 53 लाख आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तफीद होने वाले शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक के बाद भी स्कीम को जारी रखना चाहिए। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आज आखिरी रोज़ है और आटा जो तकसीम आज भी किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे तासुरात जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कितना बड़ा ये एक रिलीफ पैकेज था और लूप होल्स भी थे, उसके बावजूद एक मुमकिन नामुमकिनात में से था और उसको मुमकिन बनाया गया। ये पंजाब हुकूमत की मेहरबानी है कि इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। तो इतनी महंगाई के दौर में हर बंदा परेशान है, तो उनकी मेहरबानी जी। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि ईद तक तो ये चलेगा? अब सुनने में आ रहा है कि अब 3 दिन ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो क्या समझते हैं कि ये ईद के बाद भी चलना चाहिए, रमज़ान के बाद भी चलना चाहिए? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि ईद के बाद भी चलना चाहिए कि जो लोग जिन लोगों को अभी तक नहीं मिल सके या जिन लोगों ने अभी तक इस रिलीफ से बेनिफिट्स नहीं उठाया और या जिन लोगों को बैकवर्ड इलाके के लोग हैं उनको नहीं पता चला, तो हम ये चाहते हैं, हमारी ये कोशिश है कि हुकूमत पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि वो ईद के बाद भी ये रिलीफ पैकेज चलाएं और जिन लोगों को नहीं पता है और जो लोग इनसे बेनिफिट्स नहीं उठा सके और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रिलीफ से बेनिफिट उठाएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की कि जिन लोगों को नहीं मिल सका उनको भी दोबारा से मिले। हमारे साथ यहाँ पर फोकल पर्सन मौजूद है मॉडल टाउन जो है सेंटर के। क्या कहते हैं सर आप? एक ब्यूरोक्रेसी का बड़ा किरदार था, अगर कामयाब बनाया तो ब्यूरोक्रेसी ने बनाया। क्या समझते हैं कि कितनी आपने इसमें आउटपुट दी अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन पूरे डिवीजन में 56 लाख का कोटा था, जिसमें से 53 लाख के नज़दीक चल गया। आज आखिरी दिन है और गवर्नमेंट मॉडल बाज़ार में कल भी हमने 4000 बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और आज 6000 का कोटा है और इस वक्त भी तकरीबन 3500 के नज़दीक हमारे पास जो स्टॉक है मौजूद है, जिसमें से थोड़ा सा रह गया जो हम मज़ीद स्टॉक है वो भी मंगवा रहे हैं। बहरहाल ये लोगों की रिलीफ के लिए रमज़ान में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की है और इसको सिस्टमेटिक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिया जा रहा है, शफाफ तरीके से, जिसका रिकॉर्ड बाकायदा बिस्प के ज़रिए सर्वे किया गया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है और जिनके स्कैन हो रहे हैं, जिनका निकल रहा है, उनको इज्जत के साथ दिया जा रहा है। लोगों को यहाँ से मुतमईन करके भेजा जा रहा है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब बता रहे थे जी कि यहाँ पर भी जो बहुत अच्छे इकदाम किए गए थे और साथ साथ जो शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि जो हैं उनको कुछ लोगों को नहीं पता चला। तो ये बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। बढ़ती महंगाई के सबब शहर मुल्तान की मोटर बाइक मार्केटों की रौनकें मांद पड़ गई। अवामी सवारी मिडिल क्लास शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। गुज़श्ता एक हफ्ते में बाइक्स की कीमतों में 5000 से 50,000 तक इजाफा। शहरियों का कहना है बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स समेत टायर्स भी आसमान से बातें कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। महंगाई के वार की बात करते चलें तो गरीब और मुतवस्सित तबके पर महंगाई के जो वार हैं वो जारी हैं और बात करते चलें अगर अवामी सवारी मोटरसाइकिल की तो उसकी कीमतें भी जो हैं वो इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का जहाँ सामना करना पड़ रहा है, शोरूम मालकान भी मुश्किलात से दो चार हैं। हमारे साथ ही मौजूद है। सर क्या कहेंगे, बाइक्स पे कितना रेट जो है वो बढ़ा है और किस हद तक इफेक्ट जो है वो कारोबारी शख्सियत? अभी रिसेंटली होंडा CD70 का 5000 रुपीज़ रेट बढ़ गया है। CD 1,45,000 से 1,50,000 की हो गई है। ऐसे ही होंडा 125 को ले ले, उसका 8000 रुपीज़ बढ़ा है, अब वो 2,23,000 रुपये का हो गया, 2,22,900। ऐसे मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं सबके बढ़ गए हैं। यामाहा 34,000 से 38,000 उनका रेट इंक्रीज़ हो गया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कस्टमर की रेशो बहुत कम हो गई है और इसी वजह से हमारे शोरूम फ़िलहाल तो वीरानी वाली हालात है और कोई बेहतरी की तरफ सूरत हाल नहीं जा रही। जितनी महंगाई जा रही है कस्टमर कम हो रहा है और आम बंदे की पहुंच से ये बाइक्स दूर हो गई है।
क्योंकि इतनी महंगाई में कोई आदमी इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इतनी महंगी गाड़ी जो है वो आम बंदे की दस्तरस में जो है वो नहीं रही। इस पर हम बात करने के लिए और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद होंगे। ये बताएं, गाड़ियों की जहाँ कीमतों में इजाफा हुआ, वहीं पर अगर एसेसरीज की बात कर लेते हैं तो किस हद तक जो है वो इफेक्ट हो रहा है रेट? अस्सलाम वालेकुम। गाड़ियों के टायर्स ही बहुत हो गए हैं, वो रेट बढ़ गए हैं इसके। अब छोटी गाड़ी है मेरान, उसका 4 टायर 30,000 रुपये के हैं। पहले मिलते थे 12,000 के टायर मिलते थे 4। अब वो टायर सेम टायर मिलते हैं 30,000 के। हर चीज़ बढ़ गई है, बाइक्स ही बढ़ गई हैं, गाड़ियों के टायर्स भी बढ़ गए हैं। जरा कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है। तो हम माल रख के परेशान है। कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है, बाइंग पावर ही नहीं है कस्टमर की। तो ये बताएं कि लोग ये समझते हैं कि शायद शोरूम मालिकान की जानिब से जो है ये महंगाई की गई है, कौन इसका मेन जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? इसका मेन जिम्मेदार तो मेरे ख्याल है हुकूमत ही है। उसने जो रेट इतने बढ़ा दिए हैं, पोर्ट नहीं खोल रहे, पोर्ट कर दिए, इम्पोर्ट बंद कर दिया है। लोगों के पास स्टॉक रखे हुए लेकिन स्टॉक है इतने महंगे। लोगों की बाइंग पावर ही नहीं है इतनी जितनी पहले थी बाइंग पावर। खासा मुश्किलात का जो सामना है वो शहरियों को करना पड़ रहा है और इनके हवाले से ये भी कहना है कि हुकूमत जो है वो फिलफोर बढ़ते रेट्स कंट्रोल करे ताकि जो आम और मुतवस्सित तबका है वो भी बाइक्स का हसूल उनके लिए भी मुमकिन हो सके। बढ़ते रेट को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। शहर ओलिया में तजावुज़ात की भरमार, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। मुल्तान शहर में तजावुज़ात के खात्मे का कोई हल ना निकाला जा सका। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में तजावुज़ात के खात्मे का कोई हल ना निकाला जा सका। बात करें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डबल फाटक पुराना शुजाबाद रोड पर। अगर मेरा कैमरामैन एडी नवाज अब अगर आपको इस रोड की हालत दिखा सके, दुकानदारों ने जो है अपनी दुकानें छोड़कर सड़क के ऊपर जो है वो 10-10 फुट जो है वो रेडियाँ सड़क के ऊपर ले हैं। रेडियाँ जो है वो सड़क के ऊपर आने के बायस जो है वो अक्सर औकात जो है ट्रैफिक इस रोड पर जैम रहना और हादसात होना जो है वह मामूल बन चुका है। हमारे साथ जो है वो कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ से इस रोड से गुजरते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। जो इंतज़ामिया है वो कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह चुकी है। अगर कार्रवाई होती भी है तो फौरी तौर पर जो है वो रेडी वहीं पर दोबारा पहुँचा दी जाती है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इफ्तारी टाइम बहुत ज़्यादा मसला बनता है, रोड हर वक्त बंद रहता है, आने जाने में बड़ा मुश्किलात पेश आती हैं। बस इंतज़ामिया आती है, आर्जी 10 मिनट घंटा साइड पे रेडिंग करते हैं, बाद में फिर वापस आ जाते हैं। मिली भगत से सारा हो रहा है, MDA से। अच्छा, मिली भगत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो है वो मिली भगत से सारा कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान से क्या मुतालबा करना है? यही कहेंगे तजावुज़ात ख़त्म करें, लेकिन मुश्किल है, नज़र आ रहा ये नहीं होता। अच्छा, तो कमिश्नर मुल्तान से ये जो माफिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका कहना है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं तो 20-22 साल हो गया इस रोड पर आते जाते यही हाल देख रहे हैं। बचपन से ये रेडियाँ देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, रोड बंद ऐसे हो रहा है, बचपन से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इस वक्त ये जो माफिया है, रेडी माफिया, कमिश्नर मुल्तान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। क्योंकि जब भी अगर कार्रवाई की जाती है तो 10-15 मिनट के बाद जो है वो रेडी दोबारा वहीं पर आ जाती है। कोई मुकम्मल इसका कोई प्रॉपर जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती जिसके बाद ये तजावुज़ात का खात्मा हो सके और आने जाने वाले जो शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जो हादसात होते हैं ख़ास तौर पर शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अफ्तारी के वक्त इस रोड पर इतना ज़्यादा रश हो, यहाँ से बहुत गुजरना। शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं रंगपुर का। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ गई। कपड़ों की खरीदारी के बाद शहरियों के लिए जूतों का इंतखाब भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है पेशावरी चप्पल और नरूजी खरीदना चाहते हैं मगर कीमतें ज़्यादा और बजट कम है। मज़ीद जानते हैं राना परवेज़ अख्तर से। जी परवेज़ अख्तर, आगाह करें। आज बिल्कुल ईद आते ही रंगपुर के बाजारों में गहमा गहमी जो है वो बढ़ चुकी है। शहरी जो है वो कपड़ों की तैयारी के बाद जो है वो जूतों का इंतखाब करते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जूतों की दुकान पर। यहाँ पर शहरी आए हुए हैं। शहरी जो है उनका कहना है कि महंगाई के बहस जो है वो बजट डिस्टर्ब हो चुका है। जो जूते पसंद आते हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं खरीद पा रहे। बात करने के लिए कोई खरीदार यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि कपड़ों की शॉपिंग आपकी मुकम्मल हो चुकी है, जूते खरीदने के लिए आए हैं, क्या क्या तैयारियाँ की हुई हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कपड़े की शॉपिंग जो है वो हमारे कपड़े सिल चुके हैं। अब हमें जूतियाँ चाहिए, जूतियाँ हम लेने आए हैं क्योंकि ईद का दिन जो है वो खुशियों का दिन होता है। बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, बच्चों की ज़िद है कि हमें अच्छे जूते और अच्छे कपड़े लेके दिए जाएं
और ईद पे जो है वो बच्चों की खुशी दोबाला हो जाती है इस चीज़ से। तो जूता लेने आए हैं। ये निरोज़ी जो है ये अब 7,000 रुपये की निरोज़ी है और 5,000 रुपये की जो है वो पिशावरी चप्पल मिल रही है। अगर हम ये लेते हैं तो हमारा पूरा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है महीने का। तो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे महंगाई कम हो और लोग जो है वो ईद की खुशियां जो है उनकी दोबाला हो सकें। महंगाई को जितना हो सके कम से कम किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है ईद की खुशियां जो है वो मना सके। आज ये ईद की खुशियां भी हैं और महंगाई भी है। महंगी जूती लें तो बजट डिस्टर्ब होता है। दुकानदार से जानते सर बताएगा कैसा कारोबार आपका चल रहा है? ईद की खरीदारी करने के लिए शहरी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, वो जो पिछले मज़े थे ना वो नहीं आ रहे अब, क्योंकि ये जो निरोज़ी है ना ये पिछले साल मैंने ये 3,000 की बेची थी, उसके बाद ये 4,000 5,000 की हो गया। अब इसका रेट 7,000 8,000 रुपये आ गया है। कस्टमर आता है, बच्चों को लेके आता है, देखता है, जब उनसे रेट मांगते हैं तो वापस चला जाता है। हम खुद बहुत डिस्टर्ब हुए हैं दुकानदार। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये मेहरबानी करके महंगाई जितनी कम से कम होती है काम करें। आज जी बिल्कुल दुकानदार और शहरी जो है वो महंगाई के हवाले से दोनों ही परेशान है। शहरियों का कहना है कि जो चीज़ पसंद आती है वो महंगी होने की वजह से खरीद नहीं सकते, जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि जो कारोबार है वो मुतासर हो चुके हैं। महंगाई से शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया राना परवेज अख्तर आपका हमें अपडेट करने के लिए। हम बात करते हैं मुल्तान डिवीजन में कपास की काश्त जारी। मौसमी शिद्दत से बचाव के लिए अगेती काश्ता फसल की सूरत हाल बेहतर है। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से काश्तकार कहते हैं कि कपास की अगेती काश्ता फसल में पौधों का उगाव भी बेहतर है। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी बिल्कुल, शहरी औलिया मुल्तान में भी अगर बात की जाए कपास के हवाले से तो अगेती काश्त जिसका 20 फरवरी के बाद से वक्त शुरू हो जाता है, तो कुछ काश्तकार जो है अपने तौर पर जो है अपनी मर्जी के तहत मौसमी सूरत हाल बेहतर होने से दर्जात बढ़ने से जो है काश्त शुरू कर देते। तो आज मैं ऐसे खेत में मौजूद हूँ जहाँ पर एक फार्मर ने जो है अगेती काश्त की हुई है कपास की। तो अभी उसकी क्या सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जर्मिनेशन कैसी चल रही है और ये तजर्बा कैसा रहा है, ख़ासतौर पर अगर बात करें मौसमी सूरत हाल के हवाले से, तो तमाम सवाल के जवाब जानते हैं। राना साहब मौजूद है, मिसाली काश्तकार बताएगा। एक ये बताएगा आपने अगेती काश्त की, दूसरा सबसे अहम बात यह कि इसकी जर्मिनेशन रेट कैसा जा रहा है, और सबसे बात यह कि मौसमी शिद्दत की पेश नज़र जो बारिशें हुई हैं उससे फसल को आपको नुकसान हुआ या नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भाईजान आपने पूछा है, हमने पिछले साल भी अर्ली काटन लगाई थी सर, उसकी पैदावार हमारी बहुत अच्छी हुई है। तो हमने इस साल 20 फरवरी को काटन लगाई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी हो गई है, तो अभी तक ये ठीक जा रही है। अभी इसके ऊपर कोई थ्रिप्स का थोड़ा सा हमला था तो हमने हल्की से स्प्रे कर दी है और बेहतर इसकी पैदावार बहुत अच्छी है सर, तो इसलिए हमने अर्ली काटन पे हम आ गए। बारिश की वजह से ज़्यादा बारिश के नुकसान पहुंचा? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हुई, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है सर। तो वैसे जो है ना नमी तो है, लेकिन मौसम ठीक जा रहा है, अल्लाह बेहतरी करेगा सर। जी, मौसम भी ठीक जा रहा है और अभी तक जो खासी फसल की सूरत खासी बेहतर है। किसानों को जिनसे कहा यह जा रहा है कि अगेती काश्त जो कि हुकूमत की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होती लेकिन अपने तौर पर लगाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार खासी बेहतर रहती है। तो दर्जा बदलने के साथ जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है उसमें खासी फेवरेबल रही है, अभी तक सूरत हाल है खासी बेहतरीन है। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं जहानिया का। मुफ्त आटा सेंटर का आज आखिरी रोज। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद मुबशर और डीसी खानेवाल वसीम हामिद मुफ्त आटा पॉइंट पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। मजीद जानते हैं अमजद भुट्टो से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से यकम रमज़ानुल मुबारक से 25 रमज़ानुल मुबारक तक जो मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू किया गया था। आज 25 रमज़ानुल मुबारक है, आज आटे की फराहमी का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और रेवेन्यू बोर्ड सैयद मुबशर हुसैन साहब ने आज जहानिया सेंटर का विजिट किया। अच्छे इंतजाम का जो वो जायज़ा लिया है और इस मौके पर शहरियों की तरफ से भी बेपनाह रश देखा गया और इंतजाम के हवाले से भी इन्होंने अप्रिशिएट किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज आखिरी दिन है और क्या निज़ाम देखते हैं, क्या इंतजाम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिल्कुल 25 रमज़ान तक का ये जो गवर्नमेंट का पैकेज था वज़ीर आला ताज़म की तरफ से वो उसका था दिन है, लेकिन मैं खुश इस बात की हूँ कि हमने आज के दिन जिस तरह अभी डी साहब बता रहे हैं कोई 90% तक उससे बल्कि ज़्यादा टारगेट अचीव कर लिया है। जो 12,60,000 के हमारे थी बैग्स देने थे, जिसमें कुछ 4 लाख से ज़्यादा हमारी फैमिलीज थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था लोगों को ये सस्ता फ्री आटा देने का और ये मुफ्त आटा देने का, ये जो पूरे का पूरा बहुत बड़ा ये एक पैकेज था, बहुत बड़ा एक इसके लिए
ख़ास मैं बिल्कुल इस बात की शाबाश देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, बल्कि आप लोगों के साथ जिस तरह आपने तावन किया, तो ये जो गवर्नमेंट का एक इतना बड़ा आसान इकदाम था, ये अपने पाया तकमील को पहुँच रहा है। और लोग आज भी मैंने देखा है, जिस तरह आपने देखा कि ये 3-3 बैग जिनके थे तो वो लोग लेके जा रहे हैं। तो ये जो एक तोहफा था रमज़ान शरीफ का गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, खुसूसी तौर पे पंजाब के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि निगरान हुकूमत की तरह के जो बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन मुचर आपका हमें अपडेट करने के लिए।